Hello, good morning, students. Once again, you are welcome to our new video with new chapter number 3, The Little Girl by Catherine Mansfield. Uh, Here is a little girl child whose name is Kezia. There are some more important characters. Likewise, her father, he is a father of Kezia, mother, granny, Alice, cook in the house, and Mr. MacDonald, a loving father and neighbor of Kezia. Mao, daughter of Mr. MacDonald. These are main important characters in this story. This is a very heart touching story of a child whose name is Kezia, who was afraid of her father and avoided meeting him. She felt comfortable and relieved in his absence from the house. She is so fear. She is so afraid of her father that whenever her father is absent, she felt very comfortable and relieved. Do you feel your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you. देखिए, बचपन में कई बार हम फादर मदर हमें अच्छी बातें सिखाते हैं या समझाते हैं तो हम बड़ा अपसेट या डिस्टर्ब महसूस करते हैं, लेकिन वही जब हम बड़े हो जाते हैं और अच्छे रास्ते पे चलने लग जाते हैं, चलते हैं और अच्छे बन जाते हैं तो और यह समझ हमारे में आ जाती है तो हमें हमारे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये स्टोरी भी ऐसी है जो शुरू में तो वो अपने पिताजी से फादर से बहुत डरती है, लेकिन जैसे जैसे वो समझदार होती है तो उसकी फीलिंग्स जो होती है फादर के प्रति, जो नेगेटिविटी होती है वो चेंज होती जाती है. और ये हर घर में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है. नाउ पे अटेंशन टू आवर प्रोज, पेज नंबर 32. Beehive. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To a little girl, he was a figure to be feared and avoided. एक छोटी बच्ची के लिए वो एक किस बात का संकेत थे? एक डर और अवॉइड करने वाला, यानी कि उनको अवॉइड कर दिया जाए. कौन है वो शख्सियत, कौन से व्यक्ति हैं वो जिनकी फिगर उसके लिए एक डर और अवॉइडेबल थी? वो उसके फादर. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. कैजुअल किस मीन्स फॉर्मल किस. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room. Who is here? Here is her father. He refers to her father. Before going to his job, to his duty, he used to come into her room and give her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. And in उसके एवज में वो अपने फादर को गुड बाय कहती थी. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. विच टाइप ऑफ रिलीफ? ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. रिलीफ मीन्स फ्रीडम. आफ्टर गोइंग of her father from her house, it was the symbol of her relief and freedom. When she heard the
noise of her carriage growing fainter and fainter. देखिए कि उस छोटी बच्ची के लिए वो उसके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके पिताजी एक डर कर और बचकर रहने वाला एक फिगर बने हुए थे। रोज़ सुबह काम से जाने से पूर्व वो उसके कमरे में आते और उसे एक फॉर्मल किस देते, जिसका वो गुड बाय कह करके जवाब देती थी। और ओह, जब वो लंबी सड़क यानी कि ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस फ्रॉम द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। यानी जब वो लंबी सड़क पर गाड़ी के शोर को मंद होता हुआ सुनती तो उसे राहत महसूस होती थी, और ना सिर्फ नॉट ओनली रिलीफ बट हैप्पीनेस एंड चीयर, वो अपने आप में खुशी महसूस करती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर go and see if my papers out there and bring me my slippers। तो जब वो शाम को घर आते थे तो सीढ़ियों के पास वो खड़ी हो जाती थी और हॉल में उनकी तेज़ आवाज़ सुनती, मेरी चाय बैठक में ले आओ, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है क्या? माँ जाओ और देखो क्या है, मेरा अखबार बाहर है, और मेरी चप्पलें लेकर आओ। Kezia says to her mother। Kezia mother would call to her, if you are a good girl you can come down and take off father's boots। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall and push open the drawing room door। मतलब केजिया उसकी मदर कहती कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पिताजी के जूते उतार सकती हो। लड़की धीरे धीरे अनविलिंगली, बिना इच्छा के चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आती और धीरे धीरे हॉल को पार करती और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेल कर खोलती। बट दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और उस समय क्या होता था कि अपना जो स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा लगा चुके होते थे और उसे ऐसे ढंग से देखते कि जैसे बहुत खूंखार मतलब हो और बहुत गुस्से में हो। वेल Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside। Have you been a good girl today? ठीक है केजिया, जल्दी आओ और मेरे ये शूज़ उतारो और एक तरफ रख दो। आज तो तुम अच्छी लड़की बन गई हो। आई डोंट नो फादर। और वो डरते डरते कहती कि मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं मालूम पिताजी। You don't know if you stutter means हकलाना। if you stutter like that mother will have you to take you to the doctor। अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो तुम्हें माँ को डॉक्टर के पास ले जाके तुम्हारे को चेकअप करवाना होगा। she never stuttered with other people। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly। मतलब वो बात यह है कि वो दूसरों
दूसरों के सामने दूसरे लोगों के से बात करते कभी नहीं हकलाती थी। वह ऐसा करना करीब करीब पूरी तरह से छोड़ चुकी थी, लेकिन केवल अपने फादर के साथ बातें करते हुए वो हकलाती थी, क्योंकि उस समय वो शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रही होती। एट दैट टाइम we can say that when she would be talking to her father, that time she is full of fear. That's why she could not speak properly with her father. और उसके फादर यही फिर उसको कह करके डराते हैं कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, यानी वो ऐसा इसलिए, क्या बात है, तुम किस बात पर इतनी दुखी दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश you taught this child not to appear on the brink of suicide. Her Kezia, carry my teacup back to the table carefully. देखिए तुम किस बात पर दुखी दिखाई दे रही हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्ची को, यानी कि वो माँ कौन है? ग्रैनी। फादर इज़ टॉकिंग टू हिज मदर एंड शी इज़ ग्रैनी ऑफ कैजिया। चाहता हूँ कि आप इस बच्ची को सिखाएं कि वो ऐसी ना दिखाई दे कि आत्महत्या करने ही वाली हो। कैजिया मतलब एक तरह से उसका लुक जो है उसके फादर को सुसाइडिंग पर्सनैलिटी जैसा लग रहा है। एंड ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, वो क्या कहते हैं कि वो इतने बड़े थे और उनके हाथ और उनकी गर्दन भी इतनी बड़ी, खास करके उनका मुंह जब वो जो उबासी लेते थे हैं। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, वो हाथ और उनकी गर्दन और उनका मुंह, खास करके जब वो उबासी लेते थे, याउंड, व्हेन ही याउंड, जब वो उबासी लेते थे तो बहुत जाइंट जैसे लगते थे, बहुत बड़े लगते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। सिर्फ उनके बारे में सोचना, एक जाइंट के बारे में सोचना। जाइंट मीन्स दानव जैसा व्यक्ति। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। On Sunday afternoons, every Sunday in afternoons, grandmother always sent her down to the drawing room, where in the drawing room to talk to her father and mother, so that ताकि उसका डर खुल जाए। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. वो दादी माँ ने कहा तो था कि हर संडे आफ्टरनून यानी दिन के समय अपनी मम्मी पापा के पास जाके ड्राइंग रूम में बातें किया करो, अच्छी बातें उनसे करो। वो जाती तो थी, बट क्या देखती थी कि मदर तो कुछ ना कुछ बुक वगैरह या न्यूज़पेपर कुछ पढ़ रही हैं। शी इज़ बिजी इन रीडिंग एंड फादर इज़ स्ट्रेच्ड, मीन्स फैल फसर के सोफे के ऊपर पड़े हुए हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल होता है, जनरली सम पीपल पुट देयर हैंडकरचीफ ऑन देयर फेस व्हेन दे आर, मतलब जब वो सुस्ता रहे होते हैं, व्हेन दे आर डोजिंग। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उसके पैर गद्दों पे थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे और खर्राटे ले रहे थे। नाउ फर्दर वी विल discuss this story in the next video, and thank you and have a nice day. Read it by yourself
and in advance you can read, but you cannot do its question answers, any question answers in advance until I teach the chapter, until I complete the chapter. Okay, and whenever your turn comes, please send your notebooks for correction. All of you children, I I ask you to send the notebooks in time and get them corrected.